मराठा साम्राज्य के संस्थापक श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के जीते जी मोगलपति औरंगजेब कभी दक्कन आया नहीं। पहली बार 1636 में औरंगजेब को दक्कन आने का मौका मिला था। शाहजहां ने उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब ने बड़ी चातुर्य से अहमदनगर सल्तनत की कहानी खत्म कर दी और दौलताबाद जैसे तमाम बड़े किले मुगल सल्तनत से जोड़ लिए। मालिक अंबर ने बसाया हुआ दौलताबाद इस शहर का नाम औरंगाबाद करके उसने अपनी ताकत का नमूना दिखा दिया था। दक्कन का मोर्चा कामयाब होने के बाद शाहजहां ने उसे गुजरात भेज दिया और वहां से औरंगजेब दिल्ली पहुंचा। अगर औरंगजेब दिल्ली नहीं पहुंचता तो उसके हाथ से गद्दी छूट जाती। परंतु दक्कन से निकलते वक्त पूरा दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा उसके मन को जरूर चुभी होगी। आपको ये भी बता दूं कि औरंगजेब सभी मायनों में एक ताकतवर इंसान था। वो बलशाली के साथ दिमाग से भी बड़ा तेज था। उसके दिलो दिमाग में हिंदुओं के लिए बड़ा द्वेष भी था। इसीलिए तो उसके मंत्रिमंडल में हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से गिरने लगी थी। भारत भर का खजाना लूटकर लाल किले में उसे ला कर रखा था। हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ने वाला औरंगजेब दक्कन में कुछ कर नहीं पाया। ऐसा क्यों? साथ ही वो खुद दक्कन आना भी नहीं चाहता था, बजाय इसके कि उसकी पहले की मुहिम कामयाब हुई थी। अकेले रहकर उसने निजाम शाही को महाराष्ट्र से उखाड़ कर फेंक दिया था। पर फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में औरंगजेब दक्कन आया नहीं। अगर आप इतिहास के नजरों से देखोगे तो पता चलेगा कि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज की कामयाबी के बाद परेशान था और एक के बाद एक मिली हार के चलते उसके मन में मराठों को लेकर डर भी बैठ गया था। परंतु अगर आप इतिहासकारों के नजरों से देखोगे तो हैरानी भरा जवाब मिलेगा। दरअसल औरंगजेब को बड़ा यकीन था कि अगर वो खुद दक्कन आएगा तो मराठों को बड़ी आसानी से मात दे देगा। परंतु वो जानबूझकर मराठों के सामने आया नहीं। इसके पीछे की वजह उसका दक्षिण भारत जीतने का सपना था, जिसे उसने 1636 में देखा था। उस वक्त दक्षिण भारत में बीजापुर तथा कुतुब शाही और बाकी छोटे बड़े सल्तनत हुआ करते थे। पर औरंगजेब जब गद्दी हड़पने की दौड़ में व्यस्त था, तब मराठा साम्राज्य के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन में नई क्रांति पैदा कर दी थी। ऐसे में पूरा दक्षिण भारत जीतने का सपना बस सपना बनकर रह गया। अगर वो खुद मराठों से लड़ने दिल्ली से निकलकर दक्कन आता तो दक्षिण के बाकी सल्तनत उसको मध्य प्रदेश के रास्ते लौटने नहीं देते। पर आप ये भी मत सोचिए कि इस मामूली कारण से औरंगजेब जैसा बड़ा राक्षस डर गया होगा। उसने दिमाग चलाया और छत्रपति शिवाजी महाराज से दूर रहने का रास्ता खोज निकाला। आपको ये भी सोचना है कि मराठे और मुगल एक दूसरे के बड़े शत्रु थे। दूसरी तरफ दक्षिण के सारे सुल्तान एक दूसरे के दोस्त थे। दक्षिण में सुल्तानों की जबरदस्त एकता थी। इसी एकता को कोई भी मुगल बादशाह तोड़ नहीं पाया, चाहे वो अकबर हो या जहांगीर। यहाँ तक शाहजहां ने भी पूरी कोशिश कर ली थी। शाहजहां के बाद दक्षिण भारत पर मुगलों का परचम लहराने की जिम्मेदारी औरंगजेब पर आई। परंतु उसने देखा कि मुगलों के जो दुश्मन हैं वो मराठों के भी दुश्मन हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी बीजापुर सल्तनत के खिलाफ ज्यादातर संघर्ष किया। सल्तनतों की एकता मुगल 50-80 साल तक तोड़ नहीं पाए। वो काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने 10 सालों में करके दिखाया और यही मराठों की ताकत थी, जिसका उपयोग मुगल करना चाहते थे। इसलिए औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दोस्त बनाने की पूरी कोशिश की थी।
यहाँ तक उन्हें राजा की पदवी भी दे दी थी। औरंगजेब को ये भी पता था कि मराठे काबुल जाकर बाहरी हुकूमतों को हरा कर आएंगे, किंतु मराठों को मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं थी। इसलिए औरंगजेब ने बीजापुर सल्तनत के पतन होने का इंतजार किया और खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज से दूर रखा। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि दक्षिण भारत में अपनी जगह बरकरार करने के बाद कोई हिंदू राजा राज्य अभिषेक कर लेगा, इसके बारे में औरंगजेब ने कभी सोचा ही नहीं। उसने हमेशा ही हिंदुओं को कम आंका था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक होते ही औरंगजेब को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बड़ी देर भी हो चुकी थी। मराठों ने न सिर्फ बीजापुर को तबाह किया, बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के मार्ग से शुरू होने वाले मुगल राज्य की सरहदों से मराठा साम्राज्य की सीमा जोड़ ली थी। औरंगजेब ये भी जानता था कि राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण के बजाय उत्तर दिशा की ओर मोर्चा निकालते तो मुगल 1675 में ही इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते।